गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, 10th क्लास की मैथ की है। तो एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.2 और क्वेश्चन चल रहा है थर्ड। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है, उस स्टेटमेंट के आधार पर हम बात करते हैं। तो अपने को क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2, यानी कि ये बात क्लियर है कि B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए, या फिर क्या है कि सारे के सारे इक्वल हो। ठीक है, तो सारे के सारे इक्वल हो, या तब हम क्या कहते हैं, उसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। ठीक है, और यदि ये आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत। ठीक है, तो असंगत और संगत, बस यही खास बात याद रखनी है, और कोई खास बात है ही नहीं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट पार्ट है इसका, जैसे 3x प्लस क्या है 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो देखो इसको A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको C1 मान लिया। ये क्या है? A2, ये क्या है? B2, और ये क्या है? C2। तो A1/A2 और क्या है? नॉट इक्वल टू आ गया, तो क्योंकि 2/-3 है, ये भी नॉट इक्वल आ गया, 5/7 है। ठीक है, तो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब सारा का सारा नॉट इक्वल है, तो ये क्या है? संगत है। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसका जैसे थर्ड पार्ट है, कोशिश करो सेकंड कर लोगे। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। देखो 5/3 है भाई, 5/3। देखो अपॉन में यानी बटे में क्या है 2, 3 और क्या है 1, एलसीएम ले लो 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी पूरी इक्वेशन को, तो 5/3y इज इक्वल टू 6 × 7। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? 2 3 जा 6, और क्या जाए 2 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9x प्लस क्या आ गया 5 10 2 जा 10y इज इक्वल टू 42। और सेकंड इक्वेशन है इसकी 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। तो 9/9 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल टू 42/14। तो 9 से 1 ये -1 आ गया, और ये कितना आ गया 3। क्या इक्वल है? नहीं ना, इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स इसका ये क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, अगला देखो क्या आ गया 4/3 पाँचवा भाग है इसका, जैसे तो 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या है 3 ही एलसीएम आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3x प्लस क्या आ जाएगा 3 × 2y प्लस इज इक्वल टू 3 × 8, तो क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो 4x प्लस क्या आ गया 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8 3 जा 24। ठीक है, तो क्या आ गया? अब आपको सेकंड इक्वेशन दी है इसने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो 4/2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 24/12। तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, सारे इक्वल आ गए, सारे इक्वल आ गए, तो भी क्या है? संगत है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से संगत और असंगत का भेद करना है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। कौन सी से? ग्राफीय विधि से। देखो भाई कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहली इक्वेशन है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल गया इस चीज़ का। तो क्या है कि देखिए 1 है, तो 1/2, और इसका ये 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू B1 बटे क्या करना है B2, यानी कि 1/2, और क्या आएगा C1/C2 करना है, तो क्या आ जाएगा 5/10। तो देखो क्या आ गया, सारे के सारे क्या आगे इक्वल आ गए। क्या आगे? इक्वल। क्या है ये? संगत। क्या है? संगत। इसके बहुत सारे हल होंगे। क्या होंगे?
बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सारे जब बराबर आ जाएं तो सारे बराबर हों तो अनेक हल होते हैं, यानी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक हल तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ग्राफी विधि से देखो कैसे करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन को। x = 5 - y, तो क्या आ जाएगा। अब देखो, अब आपको पता चल गया क्या है कि एक टेबल बनाएंगे इसकी, तो टेबल में x और क्या आएगा y, तो y की वैल्यू कुछ मान लेते हैं कि 2 मान लिया, तो क्या है x की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 2 गया 3, और यदि 3 मान लेते y की वैल्यू तो क्या आ जाता है x की वैल्यू 2, और यदि y की वैल्यू क्या है 4 मान लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि 2x + 2y = 10, 2 से डिवाइड करते हैं तो x + y = क्या आएगा 5, और x = 5 - y। देखो समीकरण यही बननी है, टेबल भी यही बन गई। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा, ग्राफ लिया आपने, तो ग्राफ में आपने ये पढ़ा है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पॉइंट मान लिए 1 2 3 और 4 बराबर पॉइंट लेके चलने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो देखो x एक्सिस के अलोंग 3 और y एक्सिस के अलोंग 2, तो इसको जाने दो। ठीक है, ये आ गया, तो x का पहले पॉइंट लिखा जाता है फिर y का। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो देखो चलें, तो क्या आ गया x का पॉइंट पहले और y का बाद में, फिर क्या है x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है देखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो 1 और क्या आ गया 4, तो इस प्रकार क्या है एक क्या आ गया बिल्कुल सरल रेखा आ गई। ठीक है, और दूसरा इसका भी करेंगे तो इसी के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसी के ऊपर कोई लाइन आ जाएगी, या फिर अलग पॉइंट लेके चलते हैं तो क्या है कि कोई पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके क्या है कि जिसके सारे बराबर आ जाते हैं तो उसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाएगी तो हर जगह काटती चली जाएगी, तो इसका बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखो x - y = 8 और क्या आएगा 3x - 3y = 16, तो क्या आ गया देखो, ये तो क्या है a1, ये क्या है a2, तो क्या आ गया 1/3, ये क्या है b1 और क्या है b2, तो क्या आ जाएगा -1 और -3, और ये क्या है c1 और ये क्या आ गया c2, तो 8/16। देखो 1 से 1 कैंसिल, 8 का 8 दूनी 16, 1/3 1/3 तो बराबर है, लेकिन 1/3 1/2 बराबर नहीं है, तो क्या है संगत नहीं है, ये क्या है असंगत है, क्या है असंगत है, असंगत है, तो इसका कोई हल नहीं निकाल सकते, तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके चारों भाग करके देखोगे। ठीक है नहीं, थैंक यू।